साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की घटना है। शुक्रवार की सुबह लगभग 3:30 बजे एक दिशा पाटनी करके अभिनेत्री हैं जो बॉलीवुड में काम करती हैं, हीरोइन हैं और उनका पैतृक घर बरेली है और वो इस समय यहाँ नहीं है, आउट ऑफ इंडिया हैं, मतलब इंडिया के बाहर हैं। उनके घर पर सुबह-सुबह 3:30 बजे 4-5 राउंड फायरिंग हो जाती है और जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि एक बाइक पर 2 लड़के आते हैं और एक लड़का जो बाइक चलाता रहता है, दूसरा जो बैठा रहता है, उनके घर के सामने बाइक रुकती है और उनके घर की दीवारों पर 4-5 राउंड गोली मार के भाग जाता है। साथियों, जब ऐसा कांड हो जाता है, घर वालों को मालूम पड़ता है, तो घर के अंदर ही अफरा-तफरी मच जाती है। स्वाभाविक बात है भाई, किसी के भी घर के अगर घर के ऊपर फायरिंग होगी, तो आदमी कुछ देर तो समझेगा, बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करेगा कि भाई बाहर निकलें, पता लगे कि कोई गोली मार के चला गया, घटना कोई अनहोनी घट जाए। साथियों, आपको बताते चलें कि ये जो दिशा पाटनी हैं, दिशा पाटनी के पिता जो हैं, इनका नाम है जगदीश पाटनी। जगदीश पाटनी जो हैं, पुलिस विभाग में अधिकारी रह चुके हैं, अभी रिटायरमेंट में हैं। हाँ, पुलिस विभाग में पहले अधिकारी के पद पर थे और दिशा पाटनी उनकी बेटी जो है एक हीरोइन है और दूसरी बेटी जो है खुशबू पाटनी जो है वो आर्मी में मेजर मेजर रैंक में थी। 10 साल आर्मी में उन्होंने सेवा दिया है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पूरा संपन्न परिवार है और इनका बरेली में हवेली है, घर नहीं। घर तो घर वो होता है जो छोटा जैसे हमारे आप लोग कहे छोटा घर, बड़ा घर मतलब हवेली है। काफ़ी पैसा लगवा के उसको बनाए हैं ये लोग, बहुत शानदार घर बना है। हमने वीडियो देखा, आप लोग भी देखे होंगे। साथियों, अब बात ये होती है कि इनके घर पे फायरिंग क्यों हुई और फायरिंग करने वाला कौन है? क्या वजह है? इनकी किससे दुश्मनी है? क्यों? किस बात से? भाई कोई कार्य होता है तो उसकी एक वजह होती है, कारण होती है। किस कारण से इनके घर पे फायरिंग हुई? इतना दिन तक तो इनके घर पे फायरिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, लेकिन कुछ बात होगी तभी तो कोई फायरिंग किया है। अनायास तो ऐसे कोई जेब से निकाला असलहा मारते जाएगा नहीं। तो साथियों, थोड़ा कुछ समय पीछे चलते हैं। कुछ समय मतलब 1 महीना 2 महीने ऐसे ही, बस ज़्यादा पीछे नहीं चलना है। जो एक महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, इनका गौरी गोपाल नाम से आश्रम है और हरिद्वार में। आप देखेंगे बहुत महान संत हैं, बहुत महान संत हैं, कथावाचक हैं। बहुत ऐसे कह सकते हैं कि भाई हम अपना विश्वास बता रहे हैं, अब दूसरों का विश्वास कैसा है वो नहीं जानते। एक महान संत, महान कथावाचक और एक विद्वान भी हैं। तो ऐसे इनके यहाँ क्या होता है, जो भक्तगण आते हैं तो वहाँ कुछ सवाल जवाब होता है, क्वेश्चन आंसर। मतलब भक्त जो होते हैं वो अपनी समस्या का समाधान महाराज जी से पूछते हैं। तो महाराज जी लाखों, 50,000, 10,000, 20,000 ऐसे लोगों की भीड़ होती है और इनके यहाँ ऐसा बताया जाता है साथियों, हम तो
इनके आश्रम में अभी तक गए नहीं हैं, केवल हमने वीडियो देखी है कि इनके यहाँ लाखों लोग खाना खाते हैं फ्री का। इनका जो आश्रम है, जो खाने-पीने की व्यवस्था है, वो चौबीसों घंटे अनवरत चलती रहती हैं। मतलब जो भी भक्त आएँ प्रसाद लो, प्रसाद पाओ, कोई मना नहीं है। कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसको प्रसाद की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो आके इनके आश्रम में खा पी के जाएँ, कोई रोक-टोक नहीं है। 24 घंटे लोग खाते हैं और इनका गौ माता का जो है, बहुत बड़ा आश्रम गौ माता के लिए बनवाए हैं। गौ माता का उनकी देखभाल, उनकी सुरक्षा, हाँ, गौ माता के लिए बनाए हैं बहुत। और इनके यहाँ बहुत जो है बुजुर्ग महिलाएँ, जिनके लड़का-लड़की, बेटी-बेटा, बहू-पतोह साथ नहीं दे रहे, तो उनके लिए भी वृद्ध आश्रम बनाए हुए हैं। बहुत सी बुजुर्ग महिलाएँ इनके आश्रम में रहती हैं। उनका पूरा खर्चा ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी उठाते हैं। तो आप समझ सकते हैं साथियों, हम आप 1-2 आदमी को 1-2 दिन खिलाते हैं तो भारी पड़ जाता है। कोई हमारा हित, नात-वात रिश्तेदार आया, अगर 4 दिन रुक गया तो हम लोग सोचते अरे यार 4 दिन बहुत ज़्यादा हो गया। या हम आप कहीं जाते हैं तो 1 दिन से 2 दिन रुकने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचते हैं चलो यार पता नहीं कैसे फीलिंग इनको हो, 1-2 दिन तो बहुत हो गया। लोग कोई रुकना नहीं पसंद करता और ना तो कोई रोकना ही चाहता है इतना। साथियों पहले जब हमारे लोग की शादी हुई थी, 25-30 साल पहले चलिए जो है, तो जब हमारे लोग की शादी हुई थी, तो हम लोग ससुराल जाते थे, 10-10 दिन वहाँ रुकते थे। हाँ, 10-10 दिन रुक जाते थे। लेकिन आज का ऐसा समय है, आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 दिन से अब 2 दिन रुकने की इच्छा नहीं होती है। वो लोग तो रोकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भगा देगा आपको। लेकिन जो अंदर से ये होता है, अरे यार चलो बस हो गया, 1 दिन बहुत हो गया, 1 रात बहुत हो गया, दिन 24 घंटे की बात ही जाने दो। फिर साथियों आते हैं महाराज जी की आश्रम की और इनकी कहानी पर, ये क्यों कैसा मैटर हुआ, क्या बात हुआ। तो इनके आश्रम में जो भक्त गण आते हैं, भक्त लोग आते हैं, तो वहाँ सवाल-जवाब होता है, कोई अपना दुःख-तकलीफ पूछता है, कोई अपनी कोई समस्या होती है पूछता है। और आजकल देख रहे हैं ये महिलाएँ, बच्चियाँ और बीच में एक बार हम भी ये कहानी 1-2 बार बता चुके हैं कि ये जो एक सिस्टम अपने देश में चल गया है, अब उसका नाम भी लेने में अपने को दुःख होता है कि उसका नाम भी ना लिया जाए। हुँ, और क्या बताएँ जो है साथियों। आइए छोड़िए उस बात को, आइए कहानी पर ध्यान देते हैं, नहीं तो लोग क्या अनाप-शनाप कमेंट करने लगते हैं, फिर गाली-गलौच करते हैं, उससे अच्छा है बात को छोड़ो। साथियों, ये महाराज जी ने उस अकेले में बात नहीं कही है, बहुत हज़ारों लोगों के बीच में बात कही गई है। उन्होंने कहा कि आजकल की बच्चियाँ जो हैं, आजकल की लड़कियाँ जो हैं, जिसकी उम्र 20-25 साल हो जाती है, तब वो कई जगह मुँह मार के आती हैं, मुँह मार के आती हैं, अवैध रिश्ते में रहती हैं, शादी के पहले। ऐसा उनका बताने का ये था कि अब देखिए उन्होंने जो सवाल किया होगा सामने वाला, जो पूछा होगा उसी का उन्होंने उत्तर दिया जो है। तो उन्होंने बताया कि आजकल की बच्चियाँ जो हैं, जो 20-25 साल की हो गई हैं, स्कूल में पढ़ती लिखती रहती हैं और कहीं रहती हैं, तो ये जो है 25 जगह मुँह मार के आती हैं, ऐसा कुछ बोले थे। इस पे बड़ा रिएक्शन भी आया था, बड़ा हो-हल्ला भी हुआ था कि अनिरुद्धाचार्य महाराज इस पे क्षमा माँगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं माँगी है। तो ये बात काफ़ी मीडिया में न्यूज़पेपर में, लोगों में, बहुत से लोगों में गुस्सा भी, बहुत से लोग नाराज़ भी हुए थे। हाँ, और जब पब्लिक नाराज़ होती है साथियों, अगर उसके साथ नेता नगरी मिल जाए, हाँ,
जो अब आप समझ लो, नेता नगरी किसी का नाम नहीं लेना है, जो भी नेता नगरी को इस चीज़ को सूट करे कि उनके फ़ायदे की बात है, तो नेता नगरी ऑटोमेटिक उसमें जुड़ जाएँगे। जहाँ ऐसा आप कह सकते हैं, नेता नगरी का जहाँ फ़ायदा होगा, वहाँ वो चले जाएँगे, उसके साथ खड़े हो जाएँगे। अगर आपसे उनका फ़ायदा नहीं है, वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब जब ये बात बढ़ गई, तो इसमें जो हमने नाम बताया, दिशा पाटनी जो बॉलीवुड में हीरोइन है, उनकी बहन खुशबू पाटनी, जो आर्मी में 10 साल सेवा की है और मैंने इसमें जो है मेजर रही हैं। अब 10 साल तो नहीं रही होंगी, कुछ दिन सर्विस किया, पोस्ट बदली होगी। मेजर के रैंक तक ये गई थी और उसके बाद में ये इनका सेवा समाप्त हो गया। तो इन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को ऐसा बताया कि वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है अनिरुद्धाचार्य, अगर वो हमारे सामने होता तो मैं उसका मुँह तोड़ देती। मतलब खुशबू पाटनी का कहने का मतलब ये था कि वो ऐसे लड़कियों को बोल रहा है कि 25 जगह जाके मुँह मार के आती हैं, तो लड़कियां अगर जाती हैं, ठीक है जाती हैं, तो कोई लड़के के साथ ही तो जाती हैं, तो लड़के का नाम क्यों नहीं लिए? अब इनकी भी बात अपनी जगह सही है। खुशबू पाटनी का अगर देखने जाओ, तो इनकी भी बात सही है अपने जगह। भाई लड़की को कहे, लड़के को क्यों नहीं कहे? उसमें इन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। और जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने कहा था, वो केवल लड़की को ही कहे थे। उनको ये भी कहना चाहिए था कि लड़का-लड़की जो है, ऐसा कहना चाहिए था। अब उनसे भी हो सकता है भूल हुई हो या कहे हों। आजकल तो काफ़ी चीज़ें तोड़-मरोड़ के दिखा दी जाती हैं। हाँ, अब आपको वीडियो में वही दिखाया जाएगा जो हम बोल रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं वही देख सकते हैं ना, बाहर का तो आप देख नहीं पाएँगे। तो साथियों, ये विवाद हो गया और विवाद ये अपमान, किसी को ये अपमान लग गया खुशबू पाटनी का बयान। और अपमान किसको लगा? अब एक ये भी एक सोचने वाली बात है। इसमें 1, 2, 3 लोग तो हो गए पहले। दिशा पाटनी, अनिरुद्धाचार्य, चलो 2 लोग को पकड़ते हैं पहले। इसमें एक तीसरे आदमी की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम है गोल्डी बरार और रोहित गोदारा। ये लोग आउट ऑफ इंडिया में बैठे हैं, मतलब इंडिया के बाहर अमेरिका में ये लोग बैठे हैं और इनको ये बात चुभ गई कि इन्होंने जो है सनातन धर्म और संतों का अपमान किया है ये लोग। ये दिशा खुशबू पाटनी जो है सनातन धर्म का अपमान किया और संतों का अपमान किया है। इसलिए हमने इनके घर पे फायरिंग करवाई। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर लिख के जो है इस घटना की जिम्मेदारी ली। बोले कि अभी ये तो ट्रेलर है, अगर कोई भी सनातन धर्म का और हमारे संतों का अपमान करेगा तो ये उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो हमने अभी ट्रेलर दिखाया है, अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं समझ लीजिए। ऐसा एक धमकी भरे लहजे में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया। अब वो ज़िम्मेदारी ले लिए। अब इसमें फिर पुलिस वो चारों, अब भाई किसी को घर पे फायरिंग होगी तो आदमी चिंता में पड़ेगा ही। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पूरा सीसीटीवी कैमरा जहाँ-जहाँ गोली के निशान थे वो सब। अब इसमें शिकायत दर्ज कर लिया है पुलिस ने और अब जाँच इसमें तेज़ कर दी है। वहाँ के जो पुलिस कप्तान साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस घटना को हम गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो करेंगे दोषियों के खिलाफ। अभी तो ये जाँच पड़ताल का विषय है, कौन कौन फायरिंग किया, कौन नहीं किया। अब ये 2 लोग तो बोल रहे हैं कि हम ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। और साथियों इनको बताते चलें, ये गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ये बहुत बड़े गैंगस्टर हैं जो है। हाँ, जैसे बहुत बड़ी इनकी गैंग है। कहीं भी देखो गोली फायरिंग, किसी को मार-काट ये सब तो बताओ वहाँ बैठ के जो है इस घटना को अंजाम दे दिए। साथियों अब इनके घर पे पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जगदीश पाटनी को भी पुलिस व्यवस्था अच्छा मिला हुआ है।
इनके परिवार वालों को भी मिला हुआ है। और जो दिशा पाटनी जो बॉलीवुड में हीरोइन है, वो अभी इंडिया से बाहर हैं। और दुःख तकलीफ तो सभी को होता है और इसमें सभी सनातन धर्म के ही हैं। हाँ, आपस में हम तो ये चाहते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, कोई भी बात होगी तो कुछ आप अच्छी भी बात करोगे तो उसका अर्थ लोग बुरा भी निकाल लेते हैं और बुरा करोगे तो बुरा ही है। अच्छा, हर बात का रिएक्शन भी लोगों को नहीं देना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। अगर हम कहें एक रिपोर्टर के हिसाब से, अभी हम ये भी नहीं कह सकते कौन सही है कौन गलत है। अब आप सोचिए जो है, रिपोर्टर का इतना बंधन होता है। अभी हम एक कहें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने जो कहा सही कहा है। आज समय देखो जो है, समय के समय आपके सामने सब दिख रहा है प्रमाण। हाँ, समय का देखो आपके सामने प्रमाण दिख रहा है। उन्होंने कोई अलग से चीज़ लाके नहीं डाली है। उन्होंने वही बताया जो चल रहा है वर्तमान में। बस जो ये खुशबू पाटनी है, खुशबू पाटनी को इस चीज़ का गुस्सा लग गया कि उन्होंने लड़कियों को कहा और लड़की जो जाती है किसी के साथ, तो किसी लड़के के साथ जाती है ना, लड़के के साथ रहती है, तो लड़के को क्यों नहीं कहे? इनका कहने का मतलब इतना है। अब इस चीज़ का बात का बतंगड़ बन गया। इसमें तीसरे लोग जो गैंगस्टर किस्म के हैं, अब वो लोगों ने फायरिंग करवा दी है, ज़िम्मेदारी ले लिया। हम ये कहते हैं इस बात को ख़त्म करना चाहिए, बात को बढ़ाना नहीं चाहिए और सभी लोग अपने हैं, सभी सनातन धर्मी हैं, सभी संत महात्मा सनातन धर्म सभी का सम्मान करते हैं। किसी को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है बोलने में कहीं कोई बात रह गई हो, तो उसको बहुत बड़ा नहीं बना लेना चाहिए, अपने ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारा सभी से एक ही विनती है कि हम सब एक ही हैं। किसी को ऐसा ना हो कि किसी की कोई बात बढ़ जाए, जान चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं छोटी-मोटी त्रुटियाँ हैं तो उसको सुधार करना चाहिए। उस चीज़ को बहुत बड़ा ना बनाओ जो है। अब छोटी बात को बहुत बड़ा कर दोगे फिर दिक्कतें खड़ी हो जाएँगी। सभी लोग सनातन धर्म और हमारे जो महान पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, उन सभी का सम्मान करो। हाँ, क्योंकि वही हमको रास्ता दिखाते हैं। समाज के दृष्टिकोण को वही दिखाते हैं कैसे हमको चलना है, कैसे नहीं चलना। और नेता नगरी के चक्कर में मत आओ। नेता नगरी वैसे उस लोटे के पेनी की तरह है कि वो लोटा किधर भी ढनक जाए। नेता नगरी का जहाँ फ़ायदा होगा उधर ही घूम जाएँगे वो। वो बिना फ़ायदे के चलते नहीं नेता नगरी। तो इसलिए हमारा सभी से विनम्र निवेदन है, हम सभी सनातन धर्मी लोग हैं। सनातन धर्म का आदर सम्मान करें, संत महात्मा का आदर सम्मान करें। कहीं कोई छोटी-मोटी त्रुटियाँ हो जाए, बोलने में, बताने में, तो उसको बहुत ज़्यादा बाउंडर मत बनाओ। साथियों, आप लोग का जो विचार होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।